श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, भागवत के महात्म में एक प्रसंग आता है आत्मदेव और उसके पुत्र गोकर्ण की वार्तालाप का एक प्रसंग आता है जिसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। आत्मदेव का नाम का ब्राह्मण जो अपने पुत्र के लिए दुखी था, उसके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह बड़ा दुख होकर आत्महत्या करने चला था। रास्ते में उसे एक संत मिले। संत ने उनको आत्मदेव ब्राह्मण को आत्महत्या करने से रोका, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। तो संत ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन वह नहीं माना कि मुझे तो कैसे न कैसे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं इस देह को नहीं रखना चाहता। तो संत ने उसकी जिद के कारण उसको फल दिया, जिसके फलस्वरूप उसको पुत्र हुआ। लेकिन वह पुत्र ऐसा कुपुत्र निकला कि ऐसी कोई बुरी आदत नहीं थी जो उसमें ना हो। पहले तो वह पुत्र के लिए दुखी था, बाद में वह पुत्र से दुखी हो गया। ऐसा कुपुत्र, ऐसा निकम्मा पुत्र हुआ जिसमें कोई भी ऐसा नशा नहीं था जो उसमें ना हो। शराब वो पीता था, कुपथगामी था, व्यभिचारी था, और यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी उसने बहुत दुखिया, माता पिता को भी मारता था। और वो अपने पुत्र से बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हो गया। उस समय उसके दुख को दूर करने के लिए गोकर्ण ने उनको ज्ञान सुनाया, जिसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। तो गोकर्ण ने आत्मदेव को ज्ञान सुनाया कि हे पिता, अब आप ये लौकिक धर्म का परित्याग करो और परलोक को सुधारो। लोक धर्म को छोड़कर परलोक को सुधारो। क्या कहा उन्होंने कि धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। उस गोकर्ण ने सुनाया कि पिताजी, अब आप इस लोक धर्म का त्याग कर दीजिए और परलोक की तैयारी कीजिए। लोक धर्म यानी कि गृहस्थ में रहते हुए हमारा लौकिक धर्म क्या बनता है? परिवार बनाना, घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको काबिल बनाना, उनको अपने पैरों पर खड़े करना, उनके शादी ब्याह करना, उनको व्यापार में लगाना। गृहस्थ के लिए जो भी हमको व्यापार करना है, धन उपार्जन करना, ये हमारा लौकिक धर्म है। और जब ये हमारा लौकिक धर्म पूरा हो जाए, उसके बाद पूरी तरह से लौकिक धर्म को छोड़कर और परलोक सुधारने की तैयारी करनी चाहिए, या कि सेवा, सुमिरन और सत्संग में लग जाना चाहिए। और लौकिक धर्म करते हुए भी, लौकिक धर्म को निभाते हुए भी, यानी कि व्यापार करते हुए भी, परिवार को पालते हुए भी, उनका पालन पोषण करते हुए भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्म को ध्यान में रखकर या लौकिक धर्म निभाना चाहिए। ऐसा ना हो कि लौकिक धर्म को निभाते हुए भी हमारा परलोक बिगड़ जाए। और जब हमारी लौकिक जिम्मेवारियां पूरी हो जाती है, तो उन जिम्मेवारियों को पूरी करने के बाद पूरी तरह से और सेवा सुमिरन सत्संग में लग जाना चाहिए, अपने परलोक की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक संत फरमा रहे थे कि हमारी जो गिनती है, ये भी लगभग 50 वर्ष तक हमारी लौकिक जिम्मेवारियां पूरी हो जाती है। यानी कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी ब्याह हो जाते हैं, व्यापार में लग जाते हैं लड़के, घर में या शादी ब्याह हो जाता है। यानी कि 50 के बाद हमारी गिनती भी हमको क्या सिखाती है? 51, 52, यानी कि वन की ओर प्रस्थान करो। वन की ओर प्रस्थान करने का मतलब ये नहीं कि घर को छोड़कर वन की ओर चले जाए। हमारी जो मनोवृत्ति जो है, वो घर की तरफ से हटाकर, लोक की तरफ से हटाकर परलोक की तरफ मोड़नी है। कोई भी संत हमको ये नहीं समझाते हैं कभी भी कि अपने घर को छोड़ो। घर को छोड़ो नहीं, मन को मोड़ो। सिर्फ मन को मोड़ने की बात कही जाती है। हमको एक उदाहरण देखकर, एक कहानी, छोटी सी कहानी से हमको गुरु महाराज समझाते हैं कि एक बार पुराने समय की बात है कि जिस समय असम वाला जो इलाका था, उस समय वो काला पानी की तरह था कि वहां पर कोई भी बसा हुआ नहीं था। तो एक बनिया राजस्थान से निकला आसाम की तरफ व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा वहां पर उसने अपनी मेहनत से कमाया, क्योंकि निर्जन इलाका था, वहां पर बहुत मेहनत करी, तो उसने वहां पर पैसा भी कमा लिया। और पैसा कमाने के बाद वो वापस अपनी देश की तरफ चल पड़ा, राजस्थान की ओर। और उस समय जंगल का रास्ता था, तो जंगल के रास्ते होकर वो जा रहा था। जो भी उसने कमाई करी थी, वो पोटली बनाकर अपने कमर में उसने बांध रखी थी। तो जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में जंगल का रास्ता पड़ा और रास्ते से गुजर रहा था, तभी तभी देखा उसने रीछ
रीछ देखा कि जंगल में रीछ है, तो उसने कहीं से ये सुन रखा था कि रीछ को कंट्रोल करना हो तो उसके कान पकड़ लो तो वो कंट्रोल में आ जाता है, नहीं तो उसको रीछ पकड़ लेता और सारा उसको मार गिराता। तो रीछ को जैसे उसने रीछ को देखा, उसने रीछ के कान पकड़ लिए। कान पकड़ने के बाद रीछ के, और रीछ कान छुड़ाने के लिए जोर जोर से हिलता है, भारी भरकम रीछ छुड़ाने के लिए जोर जोर से हिलता है, और रीछ जोर जोर से हिलता है तो उसके हाथ भी हिलते हैं। हाथ के साथ साथ वो पूरा सेठ पे पूरा व्यापारी था, वो भी पूरा हिल रहा है। हिलने के साथ साथ उसके कमर की पोटली में जो अशर्फियां बंधी हुई थी, जो भी उसने पैसा कमाया था वो बंधा हुआ था, और वो भी सारा हिलने लगा, वो भी सारा गिरने लगा, नीचे गिरने लगा। जोर जोर से रीछ हिलता है, रीछ के साथ वो सेठ हिलता है, सेठ के साथ उसकी पोटली हिलती है, और वो सारी अशर्फियां नीचे गिरी जा रही है। वो सेठ भी बड़ा चालाक था कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस रीछ से पीछा छुड़ाऊं, लेकिन उसको कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। उसके मन में चल रहा था कि कोई यहाँ पर आए तो मैं उसको ये परेशानी, रीछ की परेशानी उसको सौंपूं और यहाँ से चलता बनूं। ऐसा सोच ही रहा था कि उसे वहां से कोई राहगीर आता हुआ नजर आया। राहगीर ने देखा कि ये क्या तमाशा चल रहा है, वो पास आया तो वो सेठ भी बड़ा चालाक था। उसने राहगीर से कहा कि ये जो रीछ है, तुम्हें नहीं पता, रीछ को पकड़ लो, ऐसे रीछ हिलता है तो उसके मुंह से पैसा बरसता है, तो पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। तो सेठ ने कहा कि भाई मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा नीचे गिर गया, अब तुम कमाना चाहते हो तो मैं ये तुमको रीछ के कान पकड़ा देता हूँ। रीछ के कान पकड़ोगे तो उसके मुंह से ऐसे ऐसे पैसा गिरता है। तो उसको भी लोभ आ गया, पैसा कौन नहीं चाहता है। तो उसने रीछ के कान छोड़े, और कान छोड़ते ही उसने उस दूसरे व्यक्ति को पकड़ा दिया। वो जैसे उस व्यक्ति को पकड़ाया, वो रीछ हिलता है, वो भी हिलता है। इतने में उस चालाक सेठ ने सारे अपने पैसे बटोरे और वहां से अपनी जान छुटाकर भाग गया, और वो जो मुसीबत थी, रीछ की मुसीबत, दूसरे को पकड़ा के और वहां से चलता बना, अपना रास्ता नापा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ये जिम्मेवारियां भी जो है, हमारी लौकिक जो जिम्मेदारियां हैं, ये भी रीछ के कान है। तो जैसे ही हमारे बच्चे बड़े हो जाए, यानी कि बेटा जब दुकान संभालने लायक हो जाए, व्यापार संभालने लायक हो जाए, तो ये रीछ के कान अपने बेटे को पकड़ाओ और अपना रास्ता मापो। घर में जैसे ही बहू आ जाए तो रीछ के कान, यानी कि घर की जिम्मेवारी, उसको पकड़ाओ और अपना रास्ता साफ करो, अपने परलोक की तैयारी करनी चाहिए। जैसे वो सेठ सोच रहा है कि कोई आए और रीछ के कान में पकड़ाओ, तो संत महात्मा भी कहते हैं ये जिम्मेदारियां रीछ के कान है। तो जैसे ही कोई पकड़ने वाला इनको आ जाए तो उसको पकड़ा देनी चाहिए, उसको पकड़ के मत रखो, ये मुसीबत को पकड़ के मत रखो। हम क्या करते हैं कि मोह के वश में, लोभ के वश में रीछ के कान को पकड़े रखते हैं। तो जब तक रीछ के कान को पकड़े रखेंगे तो सुख कहाँ मिलेगा। दुख को तो हम खुद ही पकड़े रखते हैं और कहते हैं और चाहते हैं सुख। तो जैसे कोई पकड़ने वाला आ जाए, जिम्मेवारियां संभालने वाला आ जाए, तो बड़ी आसानी से, बड़े आराम से वो रीछ के कान पकड़ा देने चाहिए। उनको जिम्मेवारी सौंप कर अपने धर्म की, परलोक की तैयारी करनी चाहिए। त्यज लोक धर्मान जही काम तृष्णा, जही मतलब अपनी कामना और तृष्णा, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो कामना और तृष्णा है, ये कभी पूरी नहीं होती। हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन इस कामना और तृष्णा के कारण हम रीछ के कान को पकड़े रखते हैं, संसार को पकड़े रखते हैं, और जिसके कारण हमको दुख उठाना पड़ता है। तो संत महात्मा हमको ज्ञान देकर समझाते हैं कि इसको छोड़ो, यही काम तृष्णा, कामना और तृष्णा छोड़ो। ये कामना और तृष्णा अनंत जन्म हमने ले लिए, ये कामना तृष्णा ना कभी अनंत जन्मों में भी नहीं पूरी हुई, तो इस जन्म में भी क्या पूरी होगी। तो यही काम तृष्णा, ये कामना, ये तृष्णा रूपी रीछ के कारण छोड़ो और अपने परलोक की तैयारी करो। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है बेहद कीमती है। यहां तक कि देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं। क्यों लालायित रहते हैं देवता? क्योंकि देवता भी भोग योनि है। सिर्फ एक मानव ही है जो कि कर्म योनि है, जो शुभ कर्म करके, भजन करके अपना परलोक सुधार सकते हैं, भक्ति करके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो गोकर्ण ने जो ज्ञान दिया आत्मदेव को, वो तो एक माध्यम था। ये ज्ञान हमारे लिए है कि हमको भी जब हमने लौकिक जिम्मेवारियां पूरी हो जाए तो अपने परलोक की तरफ रुख कर लेना चाहिए, और लौकिक जिम्मेवारियां भी पूरी करते हुए भी
धर्म का ख्याल रखना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को सर्वप्रथम रखना चाहिए अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी, और व्यवहारिक जीवन में भी धर्म को आगे रखना चाहिए, तो हमको मोक्ष को पाने से कोई रोक नहीं सकता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।